प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण के दूसरे पाठ में आपका स्वागत है। हम अब से पहले हल संधि पर चर्चा करते हुए पाणिनीय प्रत्याहार सूत्र, प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया और हल संधि का जो प्रथम सूत्र है इस्तोश्चुनाश्चु, उसकी चर्चा पढ़ चुके हैं। इस पर मैंने आपको प्रश्न भी दिए थे, लेकिन किसी विद्यार्थी की कोई प्रतिक्रिया उन प्रश्नों पर नहीं आई है। आप सभी से आग्रह है कि व्याकरण पढ़कर उसका होमवर्क अवश्य करें। अगर आप व्याकरण पढ़ेंगे और उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। अतः व्याकरण का जो पाठ बताया जाए उसका अभ्यास करें और उसके साथ में जो अभ्यास वर्क दिया जा रहा है, अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, उसको भी संपादित करें। इसे प्राथमिकता से करें। आज हम जो सूत्र पढ़ रहे हैं वह सूत्र है 7। पहला सूत्र हमने पढ़ा था इस्तोश्चुनाश्चु। क्या कहता है सूत्र? स और तवर्ग यदि श और चवर्ग के साथ हों तो पहले या बाद में आए हुए स और तवर्ग के स्थान पर श और चवर्ग हो जाते हैं। इस सूत्र ने नियम बनाया था कि स और तवर्ग के स्थान पर श और चवर्ग होंगे। यह सूत्र इस्तोश्चुनाश्चु सूत्र का अपवाद है। इस सूत्र के विवृत्ति पर विचार करें तो सूत्र में कौन सी विभक्ति है? 7, पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। इस पंचमी विभक्ति एक वचन में जब हम प्रयोग देखते हैं तो उसका क्या तात्पर्य है, इस पर विचार हमें करना चाहिए। तो जब संस्कृत व्याकरण में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है से उत्तर। देखिए, इष्टुना में तृतीया विभक्ति थी तो वहाँ कौन सा क्या अर्थ था? साथ और आगे पीछे, साथ आगे पीछे दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन पंचमी विभक्ति जहाँ होगी वहाँ क्या अर्थ होगा? सात, अर्थात से उत्तर। सात परस्य, तो सूत्र का अर्थ हुआ कि सकार से उत्तर। अब इस सूत्र में इश्चुत्व की जो अनुवृत्ति है वो आ रही है इष्टुनाष्टु से, नहीं, जो इश्चुत्व की अनुवृत्ति है, इश्चु की अनुवृत्ति है वो आ रही है इस्तोश्चुनाश्चु से, और न की अनुवृत्ति आ रही है न पदांता टोर नाम से। तो अब इस सब सूत्र का पूरा अर्थ क्या हुआ? 7 परस्य तवर्गस्य इश्चुत्वं न स्यात्। यदि सकार से उत्तर तवर्ग हो तो उसके स्थान पर इश्चुत्व अर्थात स और चवर्ग नहीं होते हैं। पहले सूत्र में हमने पढ़ा है, इस्तोश्चुनाश्चु कर रहा था कि सकार से आगे पीछे कहीं भी अगर तवर्ग आ जाएगा तो उसके स्थान पर चवर्ग हो जाएगा। लेकिन इस सूत्र ने क्या कहा? ये सूत्र कह रहा है कि अगर सकार के बाद में उत्तर अर्थात बाद में तवर्ग होगा तो उसके स्थान पर उश्चुत्व अर्थात श के स्थान पर श और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग नहीं होगा। इस सूत्र को हम अभी उदाहरणों में और स्पष्टतया समझेंगे। इसका उदाहरण है विष्णः। विष्णः में आप देखेंगे क्या शब्द है? विष प्लस न।
तो यहाँ देखिए सकार के बाद में न है तो स के बाद में यदि न होगा तो न तवर्ग का है, तो स के स्थान पर च वर्ग का य हो जाना चाहिए। ये देखिए यही हमने इसमें लिखा है, स्तोश्चुनाश्चुः सूत्र से स से परे न को य होना चाहिए था, किंतु सात सूत्र से निषेध कर दिया, अतः न को य आदेश नहीं होगा और न को नहीं रहेगा। तो क्या शब्द बन गया? विष्णः, ज्यों कहते हो। ये अपन जो पढ़ते हैं प्रश्न, यह भी यही है, प्रस प्लस नः। तो स्तोश्चुनाश्चु से स्तुत्व प्राप्त था, लेकिन इस सूत्र के द्वारा निषेध कर दिया गया। तो निषेध करने के बाद स्थिति जो है वही रहेगी, तो न को यह आदेश नहीं होगा, न को न ही रहेगा। तो सात सूत्र के दो उदाहरण हुए, विष्णः और प्रश्नः। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब परीक्षक टेढ़ा प्रश्न पूछता है तब ये उदाहरण परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इनका ध्यान से अभ्यास करें। अपना अगला सूत्र है इष्टुनाष्टु। पहला सूत्र था स्तोश्चुनाश्चु, दूसरा सात और तीसरा इष्टुनाष्टु। स्तोश्चुनाश्चु सूत्र था इष्टुत्व संधि का। कौन सी संधि? इष्टुत्व संधि। और ये है इष्टुत्व संधि। तो ये देखिए पहला सूत्र तो पूरा था स्तोश्चुनाश्चु, लेकिन इसमें केवल इष्टुनाष्टु कहा गया है। तो पाणिनि पुराने आदमी थे। पुराने समय में आप देखते हो कि अगर दो भाई हैं तो दोनों भाई एक एक बैल रखते हैं, और जब फसल का काम आता है तो दोनों के बैल मिला करके और अपना काम कर लेते हैं। तो एक एक बैल से ही दोनों का काम चल गया। ऐसे ही पाणिनि भी दूसरे सूत्रों से उधार मांग के काम चलाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि पूरा सूत्र होना चाहिए था स्तोः ष्टुनाष्टु, लेकिन पाणिनि ने स्तो नहीं लिखा, तो क्या किया? इसमें अनुवृत्ति आई। अनुवृत्ति स्तोश्चुना सूत्र से स्तो, इस सूत्र में स्तो की अनुवृत्ति आ रही है। तो ये क्या सूत्र क्या हो गया फिर पूरा? स्तोः ष्टुनाष्टु। अब जैसे हम विभक्ति देख रहे हैं पहले से, वही देखो, स्तो में षष्ठी विभक्ति एक वचन, ष्टुना में तृतीया विभक्ति एक वचन और ष्टु में प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो ये अर्थ बिल्कुल सरल सा अगर हम ये लिख देंगे तो कोई इसे गलत नहीं कर सकता। स्तोः ष्टुना ष्टुः स्यात्, पूरा अर्थ हो गया। अर्थ देखिए, स एवं तवर्ग के साथ यदि श एवं तवर्ग के वर्ण हों तो श और तवर्ग के स्थान पर श और तवर्ग हो जाते हैं। आप एक बार अगर स्तोश्चुनाश्चु सूत्र हमने ठीक से समझ लिया है तो ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर सूत्र है, इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। वही स और तवर्ग हैं, वहाँ पर क्या था? श और च वर्ग था। यहाँ क्या है? श और टवर्ग। वहाँ स और तवर्ग के स्थान पर क्या होना था? श और च वर्ग होना था। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ श और टवर्ग हो रहा है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर। उदाहरण इस सूत्र के हैं, रामषष्ठः, रामष्टीकते, पेष्टा, तत्टीका, चक्रिन ढोकसे। तो इन उदाहरणों को हम समझेंगे, लेकिन उन्हें समझने से पहले हमारा जो स्तोश्चुनाश्चु सूत्र है वह क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वह क्लियर हो जाएगा तो ये अर्थ हमें पूरी तरह समझ में आ जाएगा, और ये अगर अर्थ समझ में आ जाएगा तो हमारे लिए उदाहरण बहुत सरल रहेंगे।